तो आ जाओ यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे सामने और कई बार तुम्हारे एग्जाम में पूछा भी जाता है। इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं क्या है। प्रश्न हमारे पास, साबित करें कि √3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी साबित करने के लिए हम कंट्राडिक्शन मेथड यानी कि विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। अब विरोधाभास विधि क्या कहते हैं, और जरा बात करें, हल की बात करते हैं। देखो विरोधाभास विधि में करते क्या है, साबित करना है हमको √3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा हमको, माना कि √3 - √2 बराबर एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है। ठीक है जी। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं √3 - √2। अब x बराबर हमने क्यों लिखा, x बराबर हमने इसलिए लिखा कि x भी एक परिमेय संख्या होगा। सपोज मान लिए ना कि यहाँ पर x बराबर √3 - √2 है, x/1 और यहाँ पर √3 - √2 बराबर 1। तो यहाँ पर तब क्या लिख सकते हैं, ये p/q के फॉर्म में x है, तो p/q के फॉर्म में हमारा √3 - √2 होगा। देखो अब क्या करना है हमको, सिंपली दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² और ये होगा √3 - √2 का वर्ग। ये होगा x² √3 का वर्ग प्लस में √2 का वर्ग और -2 × √3 × √2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x² और माइनस बराबर में √3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस में 3 दूनी 6, 2√6 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास x² बराबर 3 2 5 - 2√6। इसको लिख सकते हैं x², इस 5 को अगर इस तरफ उठा के ले आए तो माइनस में 5 हो जाएगा बराबर -2√6 हो जाएगा। साथ ही साथ अगर इस √2 को अगर इधर लाना चाहे तो क्या होगा, ये होगा x² -5 और बट्टे में आ जाएगा माइनस का √2 बराबर में √6। अब यहाँ पर हमने पहले बताया था कि ये x जो है ना, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब यदि परिमेय संख्या का वर्ग करके और उसमें से अगर परिमेय संख्या घटाते हैं फिर परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो हमको परिमेय संख्या ही आएगा। देखो परिमेय संख्या को वर्ग किया, फिर घटाया परिमेय संख्या, फिर भाग दिए परिमेय संख्या से, तो ये तो हमको परिमेय आ रहा है, ये परिमेय आ रहा है LHS में। और RHS में देखेंगे तो यहाँ पर ये अपरिमेय आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है। अतः हमने जो माना था यहाँ पर कि √3 - √2 एक परिमेय संख्या, यह हमारा मानना गलत है। अतः √3 - √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या है ये, √3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया साबित बिल्कुल आसानी से। देखो इस तरह के जितने भी प्रश्न होते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। भले लाख तुम समझ लो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, फिर जाके समझ में आएगा। ठीक है, फिर इस तरह से आगे का जो प्रश्न है ना उसको भी तुम लोग कर पाओगे।